लड़के की शादी थी तो अभी लड़के की शादी होती है, शेरवानी पहनते हैं। अरे बोलो ना भाई, दूल्हा लड़का जब बनता है शेरवानी पहनता है। कोई पहनता, कोई नहीं पहनता, कोई कोट पहनता है। लेकिन पहले ज़माने में शेरवानी ज़रूरी थी, दूल्हा के लिए ज़रूरी शेरवानी है। अब एक नौजवान की शादी हो रही थी, शेरवानी है नहीं, बड़ा परेशान हो गया। तो एक दोस्त से बोला कि मोर शादी छे, मी कन्ने दूल्हा बनूं। बोले कैन के भैया? बोले मोर पास शेरवानी नहीं छे। बोला चिंता क्या करो, तोर पास शेरवानी नहीं छो, मोर पास दीदी का शेरवानी छे, एक ती पहने ले, एक मी पहने ले। बोला बहुत अच्छा, तुमने तो मेरी परेशानी हल कर दी। मेरे पास पैसे भी नहीं था कि मैं किशनगंज जाके शेरवानी खरीदता। जिस दिन बारात थी और उस दिन वो शेरवानी उसका दोस्त लेकर आया, एक अपने पहना, एक अपने दोस्त को पहनाया। दोस्त भी पगड़ी बांधा, वो भी पगड़ी बांधा। अच्छा, एक ही गाड़ी में दोनों बैठा। बारात पहुंच गई, स्टेज बना था, दोनों जाके स्टेज पे बैठ गया। कुछ देर के बाद कुछ लोग आए कि दूल्हा को देखें, दूल्हा कैसा है। तो स्टेज पर जब आए तो देखा दो दूल्हा। तो पूछा भाई दूल्हा, तुम दोनों में से दूल्हा कौन हो? तो उसका दोस्त बोला कि नहीं, दूल्हा तो यही है, लेकिन जो शेरवानी पहना है ये मेरी शेरवानी है। मेहमान लोग चले गए तो ये दूल्हा, उसका दोस्त बोला, अरे वो तो हाँ दूल्हा के बारे में पूछ रहा था, तुम शेरवानी के बारे में क्या बोले उसको? तो भारी बेइज्जती वाली बात है भाई। बोला नहीं, मोर नहीं, मुंह से निकले गए हैं, आर नहीं बोलूं। कुछ देर के बाद फिर कुछ मेहमान आए, उन्होंने कहा भाई दो दूल्हा है, इसमें से दूल्हा असली कौन है? तो उसका दोस्त बोला कि दूल्हा यही है, लेकिन ये शेरवानी मेरी नहीं है, शेरवानी मेरी। इसका दोस्त बोला कि हम शादी नहीं करेंगे, ये शेरवानी तुम ले लो। बोले भाई आप माफ़ कर दे, मुंह से निकल गया। अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी। कुछ देर के बाद फिर कुछ लोग आए, बोले भाई सर दूल्हा को देखेंगे। वो स्टेज पे आए, देखे दो दूल्हा। तो पूछने लगा कि भाई दूल्हा के छे, ती चीज न पूछी। तो उसका दोस्त बोला कि नहीं, दूल्हा यही है, दूल्हा यही है, लेकिन शेरवानी के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब चौथे मर्तबा जो मेहमान आया देखने के लिए, क्या हुआ लास्ट में मैं बताने की कोशिश करूंगा। मदरसे का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह बोले दा माशाअल्लाह। ये जितने हमारे हाफिज़े कुरान बैठे हैं, ये मदरसे के बच्चे। कुर्बान जाओ, मैं तुम्हें आपको बता दूं, अल्लाह अकबर कबीरा, ये वो जात है, अगर ये दुआ के लिए हाथ फैला दे तो जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। कुर्बान जाओ, ये मकतब का जलसा है। सबसे पहला मदरसा अल्लाह ने खोला, अर्श पे खोला। सबसे पहला मदरसा, तमाम अरवाह को अल्लाह ने जमा किया और कुर्बान जाओ अल्लाह ने खिताब किया है। वो मदरसा ट्रांसफर होकर दारे अरकम में आया। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। कहाँ आया? अरे बोलो कहाँ आया? यहाँ तो लोग देखते हैं कुछ लोग, अरे यहाँ कुछ नहीं था पहले, ये कैसा घर बना है? बोले ओ तो मालूम नहीं जो? बोले नहीं। बोले मदरसा खोलिया। मदरसा ये मौलवी ला खाली धंधा पाए, मदरसा खोलबे, चंदा करबे, खाबे। बताओ, मदरसे ना हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, आलिम ना हो, मुफ्ती ना हो, गुजारा है? अरे गुजारा है? सोना लेके बैठे हो, चांदी लेकर बैठे हो, और कुर्बान जाओ उद्योगपति हो, करोड़पति हो, कुछ भी हो, गुजारा है? अरे बोलो भाई, गुजारा है? मौत पैदाइश की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक हर मोड़ पर हाफिज कुरान की, आलिम दिन की जरूरत है। इसलिए मदरसे बनाओ, मदरसों से नफरत मत करो, मदरसों से मोहब्बत करो।
एक बात याद रखो मुसलमानों, ये मदरसे जब तक चलते रहेंगे अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए अल्लाह का निजाम खत्म, अल्लाह निजाम को बदल देगा। घर के अंदर में बच्चा पैदा हुआ, कुर्बान जाओ, घर में बच्चा पैदा हुआ, किसको बुलाइएगा? अरे किसको बुलाइएगा? हाँ, मौलवी साहब को कहे अजान देने के लिए, बच्चा आप पैदा कीजिए, अजान मौलवी साहब देगा? आपको भी देना चाहिए ना भाई, आप अजान खुद दे सकते हैं, मौलवी साहब काहे देगा? अच्छा ठीक है, मौलवी साहब को बुलाए, बच्चे के दाहिने कान में अजान दिया, बाएं कान में तकबीर पुकारी। सुनो, ये बच्चे का माँ बाप के ऊपर में हक है। मदरसे क्यों जरूरी है, ये मकतब क्यों जरूरी है? जाओ ना किशनगंज जाओ, वहां पर क्रिश्चियन स्कूल है। क्रिश्चियन स्कूल है कि नहीं किशनगंज में? अरे बोलो भाई, है कि नहीं है? इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कुर्बान जाओ, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। आप कोई किशनगंज में कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में चले जाओ, अपने बच्चे का एडमिशन करने के लिए, अपने बच्चे का दाखिला करने के लिए 5 से 10 हजार से नीचे का एडमिशन फीस नहीं है। वहां 5,000 चाहे 10,000 रुपए लगेगा। कुर्बान जाओ, मदरसा फैजुल कुरान ठिकरी बारी में कितने दाखिला फीस है? ये मकतब हमारे मौलाना अरमान साहब चला रहे हैं, यहां कितनी फीस है? अरे यहां कितनी फीस है? ये कोटा का क्यों नहीं? ये कोटा का फीस नहीं है, वहां 10,000 है, 5,000 है इंग्लिश स्कूल में, मीडियम स्कूल में। ये मौलाना अरमान साहब के मदरस मकतब में कुछ नहीं है, लेकिन यहां नहीं पढ़ाएगा। बोला नहीं, मोर बेटा अंग्रेजी पढ़वे, मोर बेटा इंग्लिश बोलवे। और कुर्बान जाओ, माँ भी पागल, बाप भी पागल। बेटा अंग्रेजी में सलाम सीख कर आया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। माँ को आके सलाम किया, माँ गुड मॉर्निंग। माँ बोली मुन्नार बात दौड़े वो देख मुन्ना मोर अंग्रेजी बोलो, मोर मुन्ना अंग्रेजी बोलो हो। कुर्बान जाओ ए नौजवानों, ओहो हम मना नहीं करते, अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ाइए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इंग्लिश पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, ज्योग्राफी पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, पंजाबी पढ़ाइए, बंगला पढ़ाइए, सब पढ़ाइए। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़े। मेरा बच्चा सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़े। और जानते हो आपको क्या पता है? कुर्बान जाओ, वो मदरसा दारी अरकम में, कुर्बान जाओ, आसमान से वो मदरसा अल्लाह ने ट्रांसफर किया। और कुर्बान जाओ, वो मदरसा दारे अरकम आया, वो मदरसा दारे अरकम से ट्रांसफर हुआ। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। और मुसलमानों, वो मदरसा मदीना आया, मस्जिद नबी में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी की जब बुनियाद रखी, एक तरफ मदरसे की बुनियाद रखी। पढ़ने वाले कौन थे? मुसलमानों, आज इंग्लिश मीडियम में हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहां सलाम नहीं है, ये सलाम नहीं है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, ये नहीं सिखाया जाता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, वहां अंग्रेजी का सलाम है। और कुर्बान जाओ, वहां बच्चे पानी लेके पेशाब नहीं करते, तुम्हें खबर भी है, पता भी है। वहां बच्चों के लिए पानी का इंतजाम नहीं है, पेशाब करेगा। कुर्बान जाओ, वो टॉयलेट नहीं है, बैठ के आए वो टॉयलेट, अभी वो टॉयलेट चला है वो। अब उसमें कैसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह फारिग होते हैं, ये चुकू मार के बैठता है। बताइए कोई तरीका है? ये तो समझे में आदमी तो ऐसे ही नापाक हो जाएगा भाई, नापाक तो ऐसे ही हो जाएगा। और कुर्बान जाओ, मुसलमानों, अपने बच्चे को मुसलमान बनाओ, अपने बच्चे को मुसलमान बनाओ। ए फॉर एंट मैंने चूटी, बी फॉर बॉल मैंने गेंद, सी फॉर कैट कर मैंने बिल्ली, डी फॉर डॉग मैंने कुत्ता, ई फॉर एलिफेंट हाथी, एफ फॉर फॉक लोमड़ी, एच फॉर हैन मैंने मुर्गी। 10,000 टका किशनगंज में दे करके आए हैं, बच्चे का नाम लिखा कर आए हैं। अब बच्चा को कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा, मुर्गी पढ़ा रहा। बोलिए बात सही कि गलत? अरे बोलो भाई, कुर्बान जाओ,
मकतब में अपने बच्चे को बचाओ। एक नौजवान मरने से कबल अपनी बीवी को वसीयत किया, मेरी शरीकी हयात शायद कि मैं जिंदा ना रह सकूं, लेकिन तुम्हारे पेट में ये जो बच्चा पल रहा है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, इससे कुरान ज़रूर पढ़ाना, इसे कुरान ज़रूर पढ़ाना। बोलने वसीयत करने वाला वसीयत किया, इस दुनिया से चला गया, अज़ाब कब्र में मुब्तला है। कुर्बान जाओ, अल्लाह ने बेटी की शक्ल में एक औलाद अता फरमाई। वो बच्ची जब 3-4 साल की हुई, उसकी माँ अपनी बेटी के हाथ को पकड़ती है, मकतब में जाती है, पर्दे के साथ हजरत से कहती है, हजरत ये यतीम बच्ची है, इस बच्ची के वालिद का वसीयत है कि इसको मैं कुरान पढ़ाऊं। हजरत आप इस बच्ची को कुरान पढ़ाइए, हमसे जो हो सकेगा आपकी खिदमत करेंगे। हजरत ने अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्ची को बिठाया, ओहो पढ़ाना शुरू किया कि बेटा पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और कुर्बान जाओ, हजरत ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्ची ने तुतली जबान से जैसा आया पढ़ दिया, और कुर्बान जाओ, बाप अजाब कब्र में मुब्तला था। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इसके अजाब को रोको। फरिश्ते कहने पूछे, आपको फरिश्तों ने पूछा कि अल्लाह आखिर इसकी वजह क्या है, अजाब रोकने की वजह क्या है, कौन सा अमल किया है? तो कुर्बान जाओ, रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने कहा मेरे फरिश्तों, जमीन में जिसकी औलाद मेरी तारीफ करे, कब्र में उसके माँ बाप के ऊपर में मैं अजाब दूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। कम से कम मर जाओगे तो ये बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर देगा, शायद अल्लाह कुरान के सदके में आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। और मदीने में मस्जिद मदरसा खोलने वाले, कुर्बान जाओ, इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत सईद थे, हजरत साद थे। और कुर्बान जाओ, पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। आज जो किताब पढ़ाई जा रही थी वो अल्लाह का कुरान था। आज हमारे घर में बरकत नहीं है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होगा। मुसलमानों, कितने लोग इसमें हैं जो सूरह वाक़िया अपने घर में पढ़ते हैं? सूरह वाक़िया पढ़ो, कुर्बान जाओ, सूरह वाक़िया पढ़ो, घर में कभी फाका नहीं आएगा, चूल्हा कभी बंद नहीं होगा, अल्लाह रोजी को बढ़ाता चला जाएगा। पढ़कर तो देखो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। सेहरा में जंगलों में, सेहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सेहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं कहता हूं, अरे कब्रिस्तान जाते हैं कि नहीं जाते? बोलिए, अरे बोलो ना भाई, कब्रिस्तान में कुछ पढ़ते हैं? अरे बोलो भाई, कुछ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? क्या पढ़ते हैं? अंग्रेजी? बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में था, बाप इंतकाल कर गया, तो चाचा मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, किशनगंज गया, स्कूल से बच्चे की छुट्टी करवा के लाया कि बाप का इकलौता बेटा था, ये 5-6 साल का बच्चा है, बाप इसका इंतकाल हो गया, छुट्टी दे दिए। चाचा बच्चे को लेकर घर आया, कुर्बान जाओ, सारे लोग रोए धोए, कफन का इंतजाम हो गया, गुस्ल दिया गया मरने वाले को, जनाजा उठाया गया,
जनाजे की नमाज अदा कर ली गई, सारे लोग कब्रिस्तान चले। बच्चे को भी लेकर चला चाचा कि मरने वाले का ये छोटा सा बच्चा है, ये की तो बेटा था, ये की औलाद थी, इस दुनिया से चला गया, बेटा मौजूद है, अपनी बाप के कब्र में मिट्टी डाल देगा। सारे लोग मिट्टी डालकर अपने अपने घर चले गए। चचा उस बच्चे को लेके कब्र पे खड़ा था। चचा ने कहा कि बेटा तोर बात हो, ती मिट्टी डाले दे बापर कब्र। बच्चे ने अपने छोटे हाथों से बाप के कब्र पे मिट्टी डाली। तो चचा ने कहा कि बेटा कुछ पढ़े दे बापर कब्र। तो बच्चा को जो याद होगा वही ना पढ़ेगा। अरे बोलिए भाई, बच्चा को जो याद होगा वही ना पढ़ेगा। तो बच्चा बोला कि हाँ मोग याद छे। बोला पढ़े दे। तो बच्चा बोला कि ए फॉर एंट एन मैंने चूटी, बी फॉर बॉल बॉल मैंने गेंद, सी फॉर कैट कैट मैंने बिल्ली, डी फॉर डॉग कुत्ता, ई फॉर एलिफेंट हाथी, एफ फॉर फॉग मुर्गी, एच फॉर हैन हैन मुर्गी, याल्ला कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी सबला मुर्गा पर कब्र घुसे। सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। बहुत तेजी के साथ इस्लाम फैल रहा है और कुर्बान जाओ, यहूद और नसारा कुरान को रिसर्च कर रहे हैं, कुरान को पढ़ रहा है, गौर कर रहा है, इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहा है, कुरान से वो फायदा उठा रहे हैं। साइंस आज चांद पे पहुंच गई। कुर्बान जाइए, आज कुरान हमारे घर में है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि कुरान से हमने दूरी बना ली है। इंशाअल्लाह कुरान को सीने से लगाएंगे, पढ़ेंगे, अमल करेंगे। हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हो, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ। तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हो, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ। मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। बात याद रखिएगा, जो मैंने पहले कहा था, जो सखी है वो सखावत करेगा, रहे या ना रहे। एक बादशाह बहुत बड़ा सखी था, उसके अपोजिट उसकी बीवी बहुत बड़ी कंजूस। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली मिली, सोचा विपरीत चौक पे बेचेगा ना तो कीमत नहीं मिलेगी, बादशाह को दे देंगे, इनाम देगा। मछली लेके दरबार में पहुंचा, आवाज लगाई, बादशाह निकला तो बीवी भी पीछे पीछे से निकली। तो मछुआरे ने कहा कि हुजूर ये मछली मैंने नदी से पकड़ी है, पकड़ा है, अब इसे कबूल कर लीजिए। बादशाह ने कबूल कर लिया। वजीर को हुक्म दिया कि 200 दिरहम इसको इनाम दे दो। तो उसकी बीवी बोली तो दिमाग खराब छुगने की है माशाअल्लाह। बोले क्या? बोले बादशाह आपको किसने बनाया? एक छोटी सी मछली की कीमत 200 दिरहम, हमको मछली नहीं चाहिए, पैसा वापस कीजिए, मछली वो लेकर जाएगा। तो बादशाह बोला कि अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, हमारी भी कुछ शान है, कुछ इज्जत है, दी हुई चीज कैसे वापस ले लेंगे?
तो बीवी बोली कि सुनिए, उस पैसा वापस करने का आइडिया है, उससे बोलिए मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिए हम नर मछली नहीं खाते, हम तो मादा मछली खाते हैं, मछली लेकर जाओ, पैसा लेकर। और बोले अगर मछली मादा है तो आप बोलिएगा हम मादा मछली नहीं खाते, हम तो नर मछली खाते हैं। बीवी समझा दी। बादशाह ने मछुआरे से कहा, बाबू ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है। मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, बीच वाली मछली है। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। कितना मिला? अरे बोलो भाई जल्दी बोलो। 400 मिल गया। बीवी सर पकड़ कर बैठ गई। ये मछुआरा जाने लगा, दरबार में एक सिक्का मिला, वो सिक्का उठा के चूम के पॉकेट में रख लिया। बीवी की नज़र पड़ गई बादशाह की। इन्होंने कहा बादशाह सलामत, आप इतना नजराना और इनाम दिए और सबर नहीं है, दरबार से कुछ चोरी करके लेके जा रहा। वो बुलाइए, सब पैसा छीनिए, जेल में डालिए। बादशाह बोला इधर है, क्या उठाया? बोला हुजूर ये सिक्का है। बोले काहे उठाया? तो ये मछुआरा बोला कि हुजूर इसमें आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, रास्ते में गिरा रहता कोई पैर दे देता तो ये बेअदबी थी, इसलिए उसको उठा के चुन के हम पॉकेट में रख लिए, उसको हम अपना तिजोरी में रखेंगे। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दो। जो सखी है वो सखावत करके रहेगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। शहजाद कितना है बेटा? है शहजाद 5000 माशाअल्लाह। 1000 টাকা शहजाद आलम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। কতজন হলো? 12 হয়ে গেল। अल्हम्दुलिल्लाह। जंगे बदर 313। एक आदमी और माशाअल्लाह। औरतों में ये देखिए, देख लो, नौजवानों देख लो, मुसलमानों देख लो, ये हमारी माँ बहनों ने ताउन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ बहनें देख रही है और कुर्बान जाओ। अल्लाह हमारी माँ बहनों के इस दान को कबूल करे। नो आमीन बोले। अल्लाह हमारी जो माँ बहन बीमार है उसे मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। या अल्लाह जो हमारी बहन बे औलाद है उसे साहिब औलाद अता फरमा दे। आमीन बोले। अल्हम्दुलिल्लाह माँ बहनों के लिए भी बातें हैं। मेरी माँ बहनों आपके लिए 4 बातें, माँ बहनों के लिए 4 बातें। मेरी माँ बहनों दुनिया में 4 काम कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। कै काम करने हैं? अरे बोलो माँ बहनों को कै काम करने हैं? 4। कितने काम? 4। मेरी माँ बहनों 4 काम करो दुनिया में। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सबसे पहला काम झगड़ा खूब कोरिस, झगड़ा करना है। मेरी माँ बहनों झगड़ा करबो नहीं, कारो गीबत करबो नहीं, कहा को गाली दीस नहीं। कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों। वो 4 बातें क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों 4 काम कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। पहला काम नमाजों की पाबंदी करना मेरी माँ बहनों। दूसरा काम रमजान का महीना पाना तो रोजा रख लेना। तीसरा काम मेरी माँ बहनों अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना। चौथा काम मेरी माँ बहनों अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फरमा बरदारी करना, अपने शौहर की इताअत करना। इंशाअल्लाह अगर आपने दुनिया में मेरी माँ बहनों ये 4 काम पे अमल कर ली, इंशाअल्लाह अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, आप जिस दरवाजे से चाहेंगी जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाएंगे। अच्छा कतजन हलो? 13 हो गेलो। अरे 13 हलो माशाअल्लाह। कुरान में सजदे कितने हैं? एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। 1500 रुपये वाला 1500 500 भी दे सकते। ए बाबू चादर रुमाल लेके घूम जाइए, जिसको 100-200 देना होगा, 50, 200, 300, 400। हम चाहते हैं कि हर आदमी का इसमें हिस्सा आना चाहिए। पॉकेट में है दे दीजिए, नहीं है कोई जबरदस्ती नहीं है।
है दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना ये बखीली है, ये कंजूसी है। और बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती, कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 14वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाओ, 1500 रुपया देने वाला इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है भाई? इतना बड़ा मजमा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद शोरा जनाब दिल खैराबादी को सुनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आप बेचैन हैं, बेकरार हैं, खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस 14वें नंबर पे एक मेरा भाई, एक भाई आ रहे हैं भाई, आने का रास्ता दे दीजिए। ये देखिए एक भाई आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह इनके आने को कबूल अता फरमा ले, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। ये देखिए एक नौजवान और आ गया, 15 हो गए माशाअल्लाह। हजरत फोन पे दिए हर एक भाई ऐसे ही आ रहे हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ वो भी आ रहे हैं, देने ही के लिए आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 रुपया ये नौजवान 1000 रुपये दे रहे माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाप के नाम से अल्लाह इनके बाप के कब्र को कुशादा फरमा दे, अल्लाह इनके बाप की कब्र की जन्नत की खिड़कियों को खोल दे, अल्लाह इनके बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। भाई ये 15 कितना हो गए? 15 हो गए माशाअल्लाह, 15 हो गए। अब क्या बोले, 20 तो पुराना होगा, 20 तो पुराना होगा अल्हम्दुलिल्लाह। 16वें नंबर पे मेरा कोई एक बच्चा और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 1500 रुपया देने वाला, 1500 रुपया देने वाला। देखो एक बात याद रखना, ये 1500 कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। विपरीत चौक पर जाओगे 500 रुपया लेके होटल के अंदर में घुसोगे, पैसा खा पी के ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। ये चादर रुमाल लेकर हमारे कमेटी के बच्चे घूम रहे हैं माशाअल्लाह। आपके पॉकेट में जो भी है, 1 रुपया है, 2 रुपया है, 5 है, 10 है, जो है दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ़ करेगा। लेकिन रखकर बखीली कंजूसी की वजह से ना देना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। सखी, मेरा अल्लाह सखी है, सखी को पसंद करता है। इसलिए मजहब इस्लाम में कंजूसी की कहीं कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम होगा? अच्छा माशाअल्लाह, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। है एक भाई ने माशाअल्लाह ये 500 रुपये दिए हैं, अल्लाह इनाम दान का कबूल करे। देखिए एक बात जवान मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह आपने 500 1000 रुपये दे दिया है, 100 रुपये की बारी है। 100 रुपये देने वाले कितने लोग हैं? मैं देखना चाहता हूँ इंशाअल्लाह अपनी माँ के नाम पर 100 रुपया देने वाला कोई ऐसा नौजवान, कोई ऐसा बच्चा है जो 100-200 रुपया, 300-400 रुपया लेकर के अपने हाथों में यहाँ तक आ जाए कि हजरत मेरे पास तो 500-1000 रुपये नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह मेरे पास ये 100 रुपये हैं, मेरे पास 200-300-400 रुपया है। इंशाअल्लाह है कोई ऐसा पहला नौजवान जो 100 रुपया देना चाहता हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस 2 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। है कोई भाई? अरे कोई किसी पॉकेट में 100 रुपया है? किसी के पॉकेट में 100 रुपया है जो अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के दादा दादी नाना नानी के नाम पर देना चाहता हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। दादा दादी, हाँ दुकानदार हजरात बहुत नाराज चल रहे हैं और उनकी तरफ भी रुमाल लेके जाया जा रहा है, उस तरफ भी खास तवज्जो। भाई दुकानदार हमारे भाई जितने नौजवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अल्लाह आपकी तिजारत में बरकत दे। आप अल्हम्दुलिल्लाह आप भी अपने माँ बाप मरहूमिन मरहूमात के इसाल व सवाब की नीयत से इस मदरसे में ताउन करें। अल्लाह आपके कारोबार में भी बरकत देगा, आपके मरहूमिन मरहूमात के दर्जात को भी बुलंद अता फरमाएगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, वाह बेटा वाह, क्या कहने हैं। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और कोई है कुछ देना चाहते हैं इंशाअल्लाह? जो लोग खड़े हैं बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ताउन आप लोगों ने किया है। वक्त के हिसाब से मेरा टाइम पूरा हो चुका है, 1 घंटा हो गए। मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि या अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कदमे ताउन किया, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा ले। या अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरुद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।